हेलो दोस्तों। किसान आंदोलन को आज 20-25 दिन होने को आया, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकल नहीं सका। सरकार उनके लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अभी तक वो आंदोलन चालू है और कितना दिन तक चालू रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा वो भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात ज़रा गौर करो, भाजपा आज है, कल नहीं होगी। कांग्रेस कल थी, आज नहीं है। ये पार्टियां आती और जाती रहती हैं, लेकिन दोस्तों ये समाज कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए दोस्तों, पार्टियों से ज़्यादा समाज से जुड़कर रहें और समाज के विषय में सोचें। दोस्तों, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना चाहिए। हर सही गलत पर अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, सही का सपोर्ट करना चाहिए और गलत का विरोध करना चाहिए। वक्त का तकाजा है कि अब तो कुछ नया किया जाए। अगर जिया जाए तो सर उठाकर जिया जाए। दोस्तों, कभी ये सरकार किसानों की सरकार हुआ करती थी और लोग नारा लगाते थे, जय जवान जय किसान। लेकिन अभी लगता है जैसे हर पार्टियों ने ये नारे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। न कहीं पर जवान हैं और न है कहीं किसान है। जवान सरहद पे परेशान हैं और किसान देश के अंदर परेशान है। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, केरल में एक हथनी की मौत हो गई थी। उस पर बहुत से नेता ने खूब लंबा चौड़ा विलाप किया था और अपने अपने स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन अब क्या है दोस्तों, पंजाब में और हरियाणा, मतलब जहाँ जहाँ से भी किसान ये आंदोलन में आए हैं, उसमें कितने किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला उनके लिए। अब सोचो दोस्तों, इंसान जानवर से भी गया गुजरा हो चुका है। जब अमीर गरीब को लूटता है तो लोग उसे कहते हैं बिजनेस, ये बिजनेस कर रहा है। और जब गरीब पलटकर अपने हिस्से की हक के लिए लड़ता है तो बोलते हैं ये हिंसा कर रहा है, उसको हिंसा करार देते हैं, देशद्रोही करार देते हैं। आज क्या हो रहा है दोस्तों, ये तरह तरह के अंधभक्त किसानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही ये कह रहे हैं। दोस्तों, झगड़ा ये नहीं है कि सरकार ने ये बिल लाया है, और सरकार इसलिए परेशान नहीं है कि यह बिल किसानों के समझ में नहीं आ रहा है, या सरकार ये बिल किसानों को समझा नहीं पा रही है। झगड़ा इस बात का नहीं है दोस्तों, झगड़ा इस बात का है कि ये बिल जो है किसान की समझ में कैसे आ गया। झगड़ा इस बात का है दोस्तों, झगड़ा इस बात का नहीं है कि ये बिल समझा नहीं पा रही है सरकार, लेकिन झगड़ा इस बात का है दोस्तों कि ये बिल किसानों के समझ में कैसे आ गया। इसी पर सरकार परेशान है और इसी पर जो है सब नौटंकी चल रही है। दोस्तों, जिस तरह मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी, आप लोगों को याद होगा कि मधुमक्खी जो होती है वो हमेशा मीठा शहद बनाती है, लेकिन कभी कभी वो भी डंक मार देती है। इसलिए होशियार रहें। अपनों के बीच में ज़्यादा मीठा बोलने वाले
वो शहद नहीं दे सकते हैं, वो हनी नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ आपको हानि ही दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों होशियार रहें और किसानों का साथ दें। आंदोलन में जुटे हुए किसानों के लिए ये गोबर भक्त जो ये अन्न बन्न बातें बोल रहे हैं, उसका भी रीज़न है दोस्तों कि ये क्यों बोल रहे हैं, उनको बदनाम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आंदोलन में जो जुटे हुए किसान हैं उनको हर तरह से हर आदमी उनका समर्थन कर रहा है, उनका सपोर्ट कर रहा है और उनके लिए कुछ न कुछ कर रहा है। अब उनको खाने के लिए काजू किशमिश, पिज़्ज़ा, गाजर का हलवा, तरह तरह के पकवान उनको एक एक दिन मिल रहे हैं। अब ये अंधभक्तों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उन्हें तो सिर्फ खाने में वही गौमूत्र और गोबर देकर टरका दिया जाता है और किसान को इतना खाने को मिलता है। इसलिए ये उजूल जुलूल बातें कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। सोचो दोस्तों, एक वक्त था जब नमक 2 रुपये 3 रुपये किलो बिकता था और हर आदमी उसे आराम से इस्तेमाल करता था। लेकिन जब से ये कारपोरेट कंपनियां आई हैं, तब से उस नमक का भी कारपोराइजेशन हो गया। अब वही नमक टाटा नमक के नाम से, आयोडीन नमक के नाम से, न जाने कितने नामों से अब वो दुकानों में मिलने लगा दोस्तों। और वो दुकानों तक आते आते वो 2 रुपया का नमक 20 रुपये का हो गया है। आज सरकार जो किसान सरकार के खिलाफ़ जो हैं, उनकी वजह यही है कि वो अब एक कारपोरेट की होशियारी, चालाकी और इस सरकार का खुलेआम कारपोरेटों का समर्थन करना, उनके हक में बात करना किसान समझ चुके हैं। इसलिए किसान अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए आज सड़क पर उतर आया है दोस्तों, आंदोलन पे उतर आया है। और इस आंदोलन को सफल बनाने में हम सब लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। जो भी माध्यम आपके पास हो, उस माध्यम से आप इस आंदोलन को सफल बनाएं दोस्तों, किसानों का साथ दें। जय हिंद। अगर मेरी बात दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।